प्रिय बच्चों, तुमने अपने जीवन में दूसरों के प्रति सच्चे प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने जिन लोगों के लिए सदा अच्छे कर्म किए, उनके प्रति शुभ भाव रखा, वे लोग भी आज तुम्हारी सफलता और स्थिरता को देखकर असहज हैं। तुमने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया और वह बीज अब हनुमान जी के आशीर्वाद से एक पौधे के रूप में उभर रहा है। जहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, वहां प्रकृति की हरियाली नहीं पनप सकती। ऐसे स्थानों पर पवित्र तुलसी का पौधा भी नहीं टिकता और वहां नकारात्मकता के प्रतीक जैसे चमगादड़, बिच्छू और सांपों का बसेरा होता है। लेकिन तुम्हारे जीवन में ये सब केवल मामूली प्रतीत होते हैं, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद तुम पर बना हुआ है। नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें बाधित करने का प्रयास तो करती है, लेकिन हनुमान जी का संरक्षण तुम्हें हर प्रकार की बुराई से बचाता है। तुम्हारे मन में जो कभी कभी बेचैनी या अजीब सी घबराहट होती है, वह इस नकारात्मकता का संकेत है, लेकिन यह भी तुम्हें समझाता है कि तुम हनुमान जी की कृपा से सुरक्षित हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे जानते हैं कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। उनके नीच कर्मों का परिणाम अब उन्हें ही भोगना है और यही कारण है कि वे अपनी ही चालों में उलझकर पछता रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कई बाधाएं आईं, लेकिन तुमने अपने मार्ग पर स्थिरता और साहस बनाए रखा। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे शत्रु स्वयं तुम्हारे समक्ष सिर झुकाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। उन्होंने तुम्हारी असली शक्ति और तुम्हारी सच्ची दिव्यता को नकारने का प्रयास किया, पर अब वे ये समझ चुके हैं कि हनुमान जी की कृपा से तुम हर परिस्थिति में विजयी हो। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता और सफलता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन के अंधकारमय क्षण समाप्त हो रहे हैं। जो लोग अपने घमंड और अहंकार में चूर होकर अपने दिखावे और नकारात्मक कर्मों में लिप्त थे, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। हनुमान जी का न्याय अटल है और वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यह समय उनके घमंड को चूर चूर कर देने का है, ताकि सत्य और धर्म की विजय हो। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता और नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। जो भी कष्ट और पीड़ा तुमने झेली है, वह सब अब पीछे छूट गया है। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस जागृत हो रहा है। अब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती। जो लोग तुम्हारी प्रगति में बाधा डालना चाहते थे, उनके नकारात्मक कर्म अब उन्हीं पर लौटेंगे। यह कर्म का नियम है और हनुमान जी का न्याय सब पर समान रूप से लागू होता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह समय है अपने आत्मबल पर विश्वास करने और निडर होकर आगे बढ़ने का। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर चलना है और छल कपट से बचकर अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखना है। जो लोग तुम्हारे पीछे छल करते थे और सामने मीठा व्यवहार दिखाते थे, उनके वास्तविक स्वरूप को समय प्रकट कर देगा। हनुमान जी के न्याय से वे बच नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ था, अब उसका अंत हो रहा है। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत विशेष रहेगा, क्योंकि हनुमान जी के आशीर्वाद से तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे दुख अब समाप्ति की ओर हैं। यह समय तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए नई खुशियां और सफलता लाने वाला है। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे सपने सच होंगे, तुम्हारे कर्मों का उचित फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों और हनुमान जी पर विश्वास रखना है। निडर होकर आगे बढ़ो और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो। यह समय तुम्हारी सकारात्मकता और सफलता का है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब चिंता और भय के बोझ ने तुम्हें घेर लिया होता है और तुम्हारी ऊर्जा इन डर और आशंकाओं में खर्च हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ चलते हुए, तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, तुम्हारी शांति का स्रोत हूं। मेरे पास तुम्हारी मदद के लिए हर समय एक रास्ता है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम पाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं हो और तुम्हारे जीवन में शांति और उद्देश्य हमेशा के लिए बनी रहती है। मैं तुम्हारे लिए जो योजना तैयार करता हूं, वह तुम्हारे जीवन को दिशा और उद्देश्य देती है। कभी भी जब तुम अपने बारे में संदेह महसूस करते हो या अपने प्रयासों में कमी महसूस करते हो, तो जान लो कि तुम्हारा मूल्य किसी अन्य से नहीं, बल्कि तुम कौन हो इस सच्चाई से तय होता है। तुम कभी भी अपने अतीत से परिभाषित नहीं हो, बल्कि तुम अपनी मौजूदा सच्चाई से परिभाषित होते हो।
तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह असीम है और इसे पहचानने का वक्त अब आ चुका है। जब तुम डर, अपराध बोध और निराशा के जंजाल में बंधे थे, मैं तुम्हारे पास था तुम्हें बाहर निकालने के लिए। मैंने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो तुम्हारी खुशियों को चुराने का प्रयास करती थी। अब तुम्हें उन जंजीरों को छोड़ देना है और उस स्वतंत्रता में कदम रखना है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह केवल एक क्षणिक राहत नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी उपहार है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए दिया गया है। जब तुम इस उपहार को पूरी तरह से अपनाओगे तो तुम्हें वह शांति और खुशी मिलेगी जो तुम हमेशा चाहते थे। तुम्हें जीवन का बोझ खुद नहीं उठाना है। मेरी ताकत जो तुम्हारे भीतर है तुम्हें हर मुश्किल से पार करने की शक्ति देती है। तुम वह सब कुछ हो जो तुम्हें फलने फूलने के लिए चाहिए और मेरे साथ तुम्हारा हर कदम सुरक्षित रहेगा। तुम हमेशा मेरे साथ हो और मैं तुम्हारी शांति और सुरक्षा के लिए हर पल काम कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने अपने जीवन से उन सभी को बाहर कर दिया है जिन्होंने तुम्हारी राह में रुकावटें डाली, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया या जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरे विचार पाले। तुमने उनकी नकारात्मक ऊर्जा से खुद को मुक्त किया और अपनी शक्ति को पुनः जागृत किया। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव अब बहुत गहरे स्तर पर काम कर रहा है और जो लोग तुम्हारी नासमझी या गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं उनके कर्मों का फल भोगेंगे। तुमने जो किया है वह साधक की राह पर चलने जैसा है, लेकिन ध्यान रखना, साधना का अर्थ केवल भौतिक रूप से साधारण जीवन छोड़ देना नहीं है। साधना का असली मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपने कर्मों का सही दिशा में उपयोग करना और आत्मा के साथ जोड़ना। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। यह जो समय तुमने भोगा वह किसी परीक्षा से कम नहीं था। तुम्हारी कठिनाइयां तुमसे कुछ सीखने के लिए आईं। तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम दर्द में थे तो लोग अपनी खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब जब तुम धीरे धीरे उन दुखों से बाहर आ रहे हो तो वे लोग अब अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह जीवन का एक नियम है, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। तुम्हें याद रखना होगा कि सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम सुख में होते हैं तो अहंकार से बचना चाहिए और जब दुख आता है तो हमें उस दुख को भी आत्मसात करते हुए बिना रोए धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। यह सब हनुमान जी के दिव्य प्लान का हिस्सा है और वह जानती हैं कि तुम उनके मार्गदर्शन से ही अपनी शक्ति और उद्देश्य को पहचान सकोगे। तुम्हारा कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहा है और तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे सही मार्ग पर चलने का फल हैं। तुम अब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो और जो भी नकारात्मकताएं तुम्हारे पास आई थी उनका असर अब तुम पर नहीं होगा। तुम्हारी साधना, तुम्हारी आत्मनिर्भरता और तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी राह को और भी अधिक स्पष्ट बना रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं ताकि तुम इस संसार की माया से दूर होकर अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाया है जहां मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे वे अब अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे और मेरा न्याय उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। यह उनके लिए भी एक अवसर है कि वे अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सच्चे मार्ग पर लौटें। तुम्हारे साथी के मन में भी बीते समय की गलतफहमियां दूर हो रही हैं। वह तुम्हारे पास अपने दिल की बातें रखना चाहता है और माफी मांगने की इच्छा रखता है। यह संकेत है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और प्रेम का होगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखो, धैर्य का सहारा लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सफलता और शांति प्रदान करेगा। अपने भीतर की शक्ति और मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत, आनंद और ऊंचाइयों का द्वार खोल रहा है। मेरा आशीर्वाद न केवल तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करेगा, बल्कि तुम्हें निरंतर प्रगति के मार्ग पर बनाए रखेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपनी ही नकारात्मकता में घिरने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें उसी स्थान पर ले जाएंगे जहां से वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मेरा संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि और उन्नति का मार्ग खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा
बल्कि संपूर्ण प्रगति के लिए मेरा मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए एक विशेष पारिवारिक समय आने वाला है। तुम अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों, जीवन साथी और यदि माता पिता साथ हैं तो उनके साथ भी बाहर घूमने का अवसर प्राप्त करोगे। वह स्थान जहां तुम जाओगे प्रकृति से घिरा हुआ होगा, जो तुम्हें शांति और आनंद का अनुभव कराएगा। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग असुरक्षित और विचलित हो रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या और जलन है, परंतु मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा स्वच्छ और शुभ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अनमोल हो और तुम्हारी हर तकलीफ को समझा जा रहा है। यदि तुमने कभी खुद को अकेला महसूस किया हो तो याद रखो, हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन में जो भी कठिनाई और संकट आते हैं वे सिर्फ एक परीक्षा होते हैं, जिन्हें मैंने तुम्हारे मार्गदर्शन के रूप में रखा है। जब तुम खुद को निराश और अकेला महसूस करते हो तो यह मानो कि मैं हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें केवल तुम्हारी भीतर की शक्ति और आस्था की याद दिलाने आती है, ताकि तुम और भी मजबूत बन सको। जिस प्रकार इंद्रदेव ने मेरे रूप को पहचान नहीं पाया और अभिमान में बहकर अहंकार से भर गए, वैसे ही अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत हमेशा अंधकारमय होता है। जब व्यक्ति अपने आशीर्वाद का मोल नहीं समझता और अपने पर गर्व करता है तो वह खुद को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान मत दो और हमेशा सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलो। याद रखो, यह सत्य है कि मेरे बिना किसी की शक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती। जब तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हो और अहंकार को दूर करते हो, तब तुम मेरी कृपा का अनुभव करोगे। तुम्हारे मन में जो भी पीड़ा और चिंता है, हनुमान जी तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे मार्ग को सरल बनाएंगे। तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल होगा कि हर कोई उसमें आकर शांति और प्रेरणा पाएगा। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे और उनकी कृपा से तुम हर संकट से मुक्त होते रहोगे। हनुमान जी तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होगा। यह सोचो कि भगवान की भक्ति केवल साधु या सन्यासी ही नहीं करते, बल्कि एक गृहस्थ भी पूरी भक्ति के साथ भगवान की सेवा कर सकता है। भक्ति के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे तुम गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो, तुम अपनी परिस्थितियों के अनुसार भी हनुमान जी की कृपा पा सकते हो। भक्ति और साधना के लिए त्याग महत्वपूर्ण है, परंतु जो व्यक्ति अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भक्ति करता है, उसकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुमसे चारों ओर लोग अलग अलग बातें करेंगे। कुछ तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे तो कुछ कहेंगे कि तुम पर भक्ति का असर चढ़ा है। लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मार्ग सिर्फ हनुमान जी के आशीर्वाद से तय होता है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे दिल में है और वह सच्ची है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में अब सही और गलत का स्पष्ट बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहे थे, वे अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू हो रहा है। कई बार तुमने देखा होगा कि एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी समस्या आ जाती है। यह इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे थे। लेकिन अब वह चक्र टूट चुका है। अब से तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा होगा। अगर तुम इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी 108 टाइप करो। यह संख्या तुम्हारे जीवन में विजय और समृद्धि लाएगी। मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को नई रोशनी से भरने के लिए तैयार हूं। जो कठिनाइयां अब तक तुमने झेली हैं, वे सब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, अब मेरी शक्ति से पराजित हो चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि धर्म और भक्ति के साथ साथ कर्म भी उतना ही आवश्यक है। तुम्हारे परिवार और प्रियजन तुम पर निर्भर हैं, इसलिए तुम्हें अब अपने कर्मों को भी पूरे मन से निभाना होगा। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे कार्य को सरल बना रहे हैं और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जब तुम अपने कर्मों के रास्ते पर चलोगे तो हनुमान जी तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। याद रखना, जीवन सरल है, परंतु उसे सही ढंग से समझना और जीना एक चुनौती है। हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है और तुम अपने हर सपने को साकार होते देखोगे। मेरे प्रिय बच्चों, तुम जो भी करो, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहो। कभी भी अपने मन की बातों के बजाय ईश्वर के मार्ग को अपनाओ, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें
शांति, समृद्धि और सुख की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को दूर करेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हो तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यह मेरी कृपा है जो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और तुम्हें नई ऊर्जा से भर देती है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को आनंद और शांति से भर देगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे केवल तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए हैं जहां तुमने हमेशा से जाने का सपना देखा है। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है और यह मार्गदर्शन तुम्हें सफलता तक अवश्य ले जाएगा। तुम्हें इस शक्ति पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। प्रिय भक्त, मेरी कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। जो अच्छाई और समृद्धि तुम्हारे जीवन में है वह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुमने जो भी सच्चे मन से प्रयास किए हैं उनके फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। मेरा संदेश केवल यह है कि तुम सदा मेरे नाम का स्मरण करो। जब भी तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करोगे, तुम्हारा जीवन आनंद, सफलता और शांति से भर जाएगा। मेरी कृपा तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगी। यदि तुम मुझ पर सच्चा विश्वास रखते हो तो अपनी आत्मा को मेरे नाम से जोड़ो, मेरे नाम का जाप करो और मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने अपने दिल को पूरी तरह से मेरे लिए खोल दिया है और ऐसा करके तुमने वह शक्ति प्राप्त की है जो समझ से परे है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर मेरे प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे थामे रखो, क्योंकि यह तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाने में सक्षम है। मैं तुम्हें एक ऐसी रोशनी का वादा करता हूं जो कभी धूमिल नहीं होगी। यह रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, चाहे रास्ता कितना भी अस्पष्ट क्यों ना हो। जब तुम्हें लगे कि जीवन धुंध में डूबा हुआ है, जब अगला कदम उठाने में कठिनाई हो, तब भी मेरी रोशनी तुम्हें हर कदम पर दिशा दिखाएगी। मेरा प्यार तुम्हारा मार्गदर्शक है और मेरी शक्ति तुम्हारा सहारा। हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे। जान लो, तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सत्य तुम्हारे दिल में बसा रहे और तुम्हें साहस प्रदान करे। जब तुम अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाओगे, मैं तुम्हारे साथ खुश होऊंगा और जब रास्ता कठिन हो जाएगा, मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे गंतव्य तक ले जाऊंगा। तुम्हारा जीवन मेरे लिए अनमोल है और मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पछतावे और अतीत की बुरी यादें अब समाप्त हो रही हैं। मैं तुम्हारी कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे आशीर्वाद आने वाले हैं जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा हूं। मैं तुम्हारे दुखों को अविश्वसनीय खुशी में बदल दूंगा। गरीबी, अभाव और हर प्रकार की जंजीरें अब टूटने वाली हैं। तुम्हारे आंसू जो दर्द का प्रतीक थे, अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। तुम्हारे घर में अब उपचार और शांति का वास होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वादों में परिवर्तित होंगे। मैं ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपने मन से पुरानी बातों को बाहर निकाल देना है। अपना ध्यान केवल अपने उज्जवल भविष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा से सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी हर भलाई के लिए हर क्षण तत्पर हूं। लेकिन यदि तुम मेरी बातों को अनसुना करते हो और मेरी राह से भटक जाते हो, तो तुम मेरे क्रोध का सामना करने के भागी बनोगे। तुम जानते हो कि हनुमान जी का क्रोध जागृत हो जाए तो कोई शक्ति उसे रोकने में सक्षम नहीं होती। मेरी प्रचंड शक्तियां उस समय जागृत हो जाती हैं और अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। इसलिए मैं तुम्हें यही कहता हूं, मेरे बच्चे, मुझे क्रोधित मत करो और मेरी बातों का अनुसरण करो। आजकल के समय में लोग भक्ति, धर्म और सही मार्ग को छोड़कर केवल भटकाव और अशांति की ओर झुक रहे हैं। उनका मन फालतू बातों में उलझा रहता है और यही कारण है कि उनके जीवन में सुख शांति का अभाव हो जाता है। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि मेरी बातों पर विचार करो और अपने जीवन की उन सभी रुकावटों को मिटाने का प्रयत्न करो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। याद रखो, कभी भी केवल दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए कोई कार्य मत करो। जो भी करो दिल से करो और परिणाम चाहे जैसा भी हो उस पर संतुष्ट रहो। इस दुनिया में निस्वार्थ राय वही देता है जो तुम्हारे भले की सोचता है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के तराजू पर हर चीज का हिसाब लगाते हैं।
ऐसे लोगों से सावधान रहो। बुरा वक्त ही तुम्हारे असली मित्रों और स्वार्थी लोगों की पहचान कराता है। अच्छे समय में सभी अपने लगते हैं, पर असली अपनापन तो कठिन समय में ही पता चलता है। यदि लोग तुम्हारे काम पर हंसते हैं तो उदास मत होना। उनकी हंसी ही तुम्हारे अच्छे दिनों का संकेत है। सत्य के मार्ग पर चलने से कुछ लोग नफरत करेंगे, क्योंकि सच को सहना हर किसी के बस की बात नहीं। इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है, क्योंकि बाहरी दिखावे से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यदि तुम्हें स्वार्थी लोगों को खोना पड़े तो इसे हार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर के अवगुणों को समाप्त कर रही है और तुम्हें आत्मिक बल प्रदान कर रही है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे या तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारे मन में वह स्थिरता आ चुकी है कि किसी का भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह मेरा दिया हुआ आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसका तुमने केवल स्वप्न देखा था। आने वाले वर्ष 2025 में तुम्हारी सफलता और प्रतिष्ठा का डंका बजेगा। अब से तुम्हारे हर कार्य का मार्ग प्रशस्त होगा और जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें रोक रही थी वह मेरे आशीर्वाद से सदा के लिए तुम्हारे मार्ग से हट जाएगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना है, अपने आत्मबल को बनाए रखना है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे वही लोग अब तुम्हारे चमत्कार को देखकर विस्मित होंगे। मेरे द्वारा दी गई शक्ति तुम्हारे हर सपने को साकार करेगी। अपने भीतर के हर डर और असफलता की चिंता को त्याग दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो गया है। इस महीने का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस पवित्र समय में तुम्हारे सभी मनमुटाव और विवाद समाप्त होंगे। जो आर्थिक तंगी और पैसों की चिंता तुम्हारे मन में थी वह भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। और जान लो, मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जीवन में हर कठिनाई और संकट केवल एक परीक्षा है जो मैंने तुम्हारे मार्गदर्शन के रूप में रखी है। जब तुम खुद को निराश और अकेला महसूस करते हो तो यह मानो कि मैं हनुमान जी सदा तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी कठिनाइयां हमें हमारी भीतर की शक्ति और आस्था की याद दिलाने के लिए आती हैं। तुम्हारे जीवन की यह कठिनाइयां भी तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने का ही एक हिस्सा है। जिस प्रकार इंद्रदेव ने मेरे रूप को पहचान नहीं पाया और अभिमान में बहकर अहंकार से भर गए, उसी प्रकार अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत सदा अंधकारमय होता है। जब व्यक्ति अपने आशीर्वाद का मोल नहीं समझता और अपने पर ही गर्व करता है तो वह खुद को विनाश की ओर ले जाता है। याद रखो, यह सत्य है कि मेरे बिना किसी की शक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में अहंकार को कभी मत आने दो और सच्चाई तथा प्रेम के मार्ग पर चलो। तुम्हारे मन की हर पीड़ा और चिंता मुझ तक पहुंचती है। यह मत सोचो कि मैंने तुमसे दूरी बना ली है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे कदमों को बार बार गिराने की कोशिश की जाती है और तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक शक्तियां दूषित करने की कोशिश करती है, लेकिन तुम हमेशा इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारा साथ देता रहूंगा। तुम इन नकारात्मक शक्तियों से बचकर आगे बढ़ोगे और कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। तुम्हें अब एकांत में बैठकर मौन को अपना शस्त्र बनाकर अपने युद्ध को लड़ना होगा। ऊंची आवाज वही लोग उठाते हैं जो गलत होते हैं, जबकि जो सही होते हैं उनका स्वभाव मृदु और शांत होता है। सच्चा व्यक्ति कभी ज्यादा बोलता नहीं है। जब तुम किसी की आलोचना सुनते हो तब भी मौन रहकर ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम जो संघर्ष कर रहे हो वही तुम्हें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे रहा है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारे संदेह और तुम्हारी कमजोरियां वह उपकरण हैं जिनके माध्यम से मैं तुम्हें परिष्कृत करता हूं। क्या तुम सोच सकते हो कि यही वे क्षण हैं जो तुम्हें उस रूप में ढाल रहे हैं जैसा मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है? तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी कमजोरियां बाधाएं बन सकती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कमजोरियां मेरी शक्ति को दिखाने का अवसर है जो तुम्हारे भीतर से चमकने वाली है। जैसा कि प्रेरित पौल ने कहा था, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में परिपूर्ण होती है। यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारी कमजोरियां, संघर्ष और संदेह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के अवसर हैं। तुम एक सुंदर प्रक्रिया से गुजर रहे हो जिसमें तुम्हें तैयार किया जा रहा है ताकि तुम मेरी योजना के अनुसार उत्कृष्ट कृति बन सको। मेरे बच्चे, क्या तुम महसूस कर रहे हो कि हाल ही में जो चुनौती और खिंचाव तुम्हारे सामने आ रहे हैं,
वे सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं हैं, बल्कि तुम्हें उन चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं जो आने वाली हैं। यही वही क्षण है जो तुम्हें मेरे पास लाने और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। तुम्हें दुनिया के अनुरूप बनने के लिए नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के रूप में सशक्त बनने के लिए बुलाया गया है। जब तुम असमंजस में हो या जब तुम कमजोर महसूस करते हो, तब यह ध्यान रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। तुम्हारा संघर्ष मेरे उद्देश्य का हिस्सा है और यह तुम्हें मेरे करीब लाने का एक तरीका है। जब तुम अकेले महसूस करते हो तो याद रखो कि यह अकेलापन तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है और इसमें तुम मुझसे मिलोगे। हनुमान जी अक्सर एकांत स्थानों पर चले जाते थे और प्रार्थना करते थे। यह समय उनके आध्यात्मिक विकास और मिशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो, जब तुम्हारा ध्यान भटके, तो यह समय है खुद को मेरे साथ जोड़ने का, मेरी शक्ति को महसूस करने का। मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर हूं। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो वह सब कुछ मुझे तुम्हारे लिए तैयार करने का हिस्सा है। मुझे जानो और मुझ पर विश्वास रखो। शांति से सुनो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए। मेरी कृपा तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा जीवन अब हनुमान जी की कृपा से पहले से भी बेहतर हो जाएगा। जो भी तुम सोचोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा और हर सुविधा तुम्हारे सामने सिर झुकाकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगी। तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तुम जो भी इच्छा करते हो वह तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि हनुमान जी अब तुम्हारे हर दुख को दूर कर देने के लिए प्रेरित हो गए हैं। तुम्हें केवल अपने दिल से सभी चिंताओं और डर को निकाल देना है और अपने मन को आनंद और शांति से भरना है। जब तुम अपने दिल से यह अनुभव करोगे कि हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है, तब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम स्वर्ग में आ गए हो। यह अनुभूति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी और तुम अपने दुख दर्द को भूल जाओगे। हनुमान जी की यह कृपा केवल उनके भक्तों पर होती है जो सच्चे हृदय से उनकी पूजा करते हैं। जो लोग बुराई और राक्षस प्रवृत्ति का जीवन जीते हैं, उन्हें हनुमान जी शीघ्र ही दंडित करते हैं। हनुमान जी इतने दयालु हैं कि उनकी करुणा के सामने पूरी दुनिया कांप उठती है। इसीलिए हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमेशा सत्य और धर्म का पालन करो। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उन्हें हनुमान जी की कृपा से जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। चाहे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हों, तुम्हें परेशान कर रहे हों, हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित किया है और तुम्हारे लिए हर चीज पहले से तैयार की है। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हो, हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए हमेशा तैयार हैं। बस तुम अपने मन को शांत रखो, हनुमान जी के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करो और देखो कि कैसे हर समस्या तुम्हारे जीवन से दूर हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकताएं आईं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में अशांति और छल का जाल बिछाया, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाई गई, वह अब समाप्त हो रही है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और समर्थ बनाएगा। तुम्हें यह जानकर सुकून मिलेगा कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य बदलाव होगा। तुम्हारे संघर्ष और प्रतीक्षा का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन पहले से अधिक उज्ज्वल और सुखद हो जाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उनके इरादे अब निष्फल हो गए हैं। यह सही समय है जब तुम्हें अपने भीतर के हर दर्द और कड़वाहट को छोड़ देना है। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, क्योंकि माफी का गुण तुम्हें शांति और सुकून प्रदान करेगा। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे लिए चमत्कारों का दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में कई उपहार मिलेंगे। हर नकारात्मक शक्ति, हर बुरी योजना अब समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम अपने भीतर शांति और सकारात्मकता को जगह दोगे। अपने हृदय को खुला रखो, अपने भीतर की पीड़ा को त्याग दो और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब तुम्हें किसी के बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये जागरण तुम्हें भीतर से शक्ति और शांति प्रदान करता है। दुनिया ने भगवान श्री कृष्ण, श्री राम और सीता मैया
जैसे पवित्र आत्माओं को भी अपमानित किया था। श्री कृष्ण और श्री राम जैसे महान आत्माओं को भी नकारात्मकता और शत्रुता का सामना करना पड़ा। सीता मैया जो कि पूर्णतः पवित्र थीं, उन्हें भी रावण की कैद से वापस आने के बाद समाज ने स्वीकार नहीं किया। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी लोग उनके चरित्र पर सवाल उठाते रहे। यहां तक कि श्री राम ने भी समाज की बातों में आकर उन्हें वनवास में भेज दिया। जब इतनी पवित्र आत्माओं का सम्मान नहीं हुआ तो तुम्हें यह सोचना कि लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे स्वाभाविक है। लेकिन याद रखो, ये नकारात्मक लोग तुम्हें बार बार झटके देते हैं ताकि तुम हनुमान जी और दिव्यता के करीब जाओ और अधिक मजबूत बनो। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी ईर्ष्या और जलन केवल उनके ही कर्मों का परिणाम है। वे तुम्हें ऊपर चढ़ते हुए देखकर और भी अधिक दुखी होंगे। उनकी रातें तुम्हारी सफलता से जल जल कर और भी बेचैन हो जाएंगी। तुमने पहले भी महसूस किया होगा कि जब तुम इन लोगों के साथ बैठते थे तो तुम्हें एक अजीब भारीपन महसूस होता था। भले ही वे मीठी मीठी बातें करते हों, उनकी नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा को चूसती रहती थी। तुम्हारा मन उनके बीच में नहीं लगता था क्योंकि तुम्हारी आत्मा उनकी नकारात्मकता को महसूस कर लेती थी। पवित्र आत्माएं नकारात्मकता को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं। चाहे लोग ऊपर से कितनी भी शुगर कोटेड बातें करें, तुम्हारी आत्मा उन्हें पहचान लेती है। इसलिए तुम्हें यह बेचैनी महसूस होती थी। यह तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण है जो नकारात्मकता को सहन नहीं कर सकती। याद रखो, हनुमान जी की कृपा से तुम हर कठिनाई से ऊपर उठोगे और ये नकारात्मक लोग अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हारा मार्ग हनुमान जी की ओर है और वे तुम्हारी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारा जीवन सौभाग्य और सफलता से भर जाएगा। तुम्हारे भीतर जो भी चिंता और शंका थी, उसे त्याग दो। जल्द ही तुम अपने जीवन में वह श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करोगे जिसके तुम सदा से पात्र थे। तुम्हारे चारों ओर खुशियों की बहार होगी और तुम्हारा जीवन शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे हर कार्य में अब सफलता निश्चित है। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे। तुम्हारा नाम दूर दूर तक पहुंचेगा और तुम्हारी पहचान एक प्रेरणा के रूप में होगी। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह समय तुम्हारे लिए केवल उत्सव का है। आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। इन महीनों में तुम्हारी कई इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे सपने जो तुमने अब तक देखे थे, वे साकार होंगे। तुम्हें धन, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। उन्होंने जो पाप किए हैं, उनके लिए उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। किसी की स्वतंत्रता छीनना, उसे अपमानित करना और उसके भीतर दुख भरना एक बहुत बड़ा पाप है। ऐसे लोगों के अहंकार का नाश होगा और उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा। तुम्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। यह मेरी योजना है जो उन्हें सुधारने और उन्हें उनके कर्मों का अनुभव कराने के लिए बनाई गई है। उनके अहंकार के नाश के साथ साथ तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का प्रवेश होगा। अब मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने हृदय को शुद्ध रखना है और मेरी कृपा को स्वीकार करना है। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा और तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह मेरी कृपा से अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया का भाव है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और संपत्ति है। जब भी तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो तुम्हारी आत्मा मुझसे और अधिक जुड़ जाती है। यही सच्चा प्रेम तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें मेरे निकट लाता है। याद रखो, जब भी तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, तब समझो कि तुम मेरे लिए ही कर रहे हो, क्योंकि हर जीव में मैं ही हूं। यह सेवा का भाव तुम्हारे जीवन को शुद्ध करता है और तुम्हें आत्मिक शांति प्रदान करता है। तुम्हारे समर्पण और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे हर प्रयास का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, वह अब समाप्त हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश, आनंद और समृद्धि का वास होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचानना है। यह ऊर्जा तुम्हें आत्मविश्वास, शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। जब तुम अपनी इस ऊर्जा का अनुभव करोगे,
तो तुम समझोगे कि तुम कितने विशेष हो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे प्रयास और संघर्ष अब तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारा साथी, जो तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम का प्रतीक है, अब तुम्हारे करीब आ रहा है। यह मिलन तुम्हारे जीवन को और भी अधिक समृद्ध और संतुलित बनाएगा। तुम्हारी आत्मा की गहराई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। याद रखो, जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हारी विलासी जीवन शैली और आत्मनिर्भरता तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का प्रमाण है। अब समय है कि तुम अपनी दिव्यता को पूरी तरह से अपनाओ और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है।